नमस्कार मुलांनो, आज आपण इयत्ता 10वीची मराठीची पहिली कविता बघणार आहोत। अंकिला मी दासतुदा। इस कविता के कवि है संत नामदेव। ये विट्ठल भगवान के भक्त हैं। उनको विट्ठल के चरणों में आना है, उनकी सेवा करनी है, पर कैसे करें और विट्ठल को कैसे समझाए वो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए उन्होंने इस कविता द्वारा अलग अलग उदाहरण के द्वारा विट्ठल भगवान को समझाया है कि इन लोगों की तरह मुझे भी आपके चरणों में आसरा दो। अग्नि माझे पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू। जिस तरह से अग्नि यानी आग के पास अगर बच्चा गिर जाता है तो माता धावे कनवाळू, माता भाग कर उसको दया आती है और अपने बच्चे के पास चली जाती है। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दासतुदा। यानी इस तरह से मैं आपकी चरणों में आना चाहता हूँ, आपका काम करना चाहता हूँ, आपका चरणों का दास होना चाहता हूँ। सेवेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडिताची धरणी। अचानक जब पक्षी का बच्चा धरती पर गिर जाता है तब पक्षिनी यानी उस पक्षी की माँ उसको पकड़ने के लिए धरनी पर यानी धरती पर आ जाती है, गिर जाती है। भूकेले वत्सरावे, धेनु हंबरत धावे। जब वत्सर माने बछड़ा, गाय का बछड़ा, जब बछड़े को भूख लगती है, वो दूध के लिए तरसता है, तब गाय, धेनु यानी गाय, हंबरते यानी जो उसको वो चिल्लाती है, तो उसको चिल्लाने को मराठी में कहा जाता है हंबरणी। तब वो चिल्लाती है, मतलब वो अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए चिल्ला के बता रही कि भाई मुझे अपने बच्चे के पास जाने दो। वणवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी। वणवा यानी होता है आग। अचानक से जब जंगल में आग लग जाती है तो वहीं पर हिरनी के बच्चे को मराठी में कहा जाता है पाड़स। तो हिरनी को चिंता हो जाती है कि मेरा बच्चा जंगल में है तो उसको कुछ हुआ तो नहीं है। इस सोच में वो बड़ी चिंतित हो जाती है। नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। नामदेव कह रहे हैं कि जैसे मेघा यानी बादलों को ये चातक पक्षी विनती कर रहा है कि भाई तुम जल्दी आओ, मुझे पानी पीना है, क्योंकि वो पानी पीने के लिए तरस रहा है। तो बादलों का पानी पीना है उसको, इसके लिए वो विनती कर रहा है कि भाई तुम जल्दी आओ। तो नामदेव यही कह रहे कि इस उदाहरण के द्वारा वो बताना चाहते हैं कि ये जैसे माँ अपने बच्चे के लिए तरस रही है, हिरनी अपने बच्चे के लिए तरस रही, वैसे मैं आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ। मुझे आपके चरणों में आने दो, मुझे आपका दर्शन करने दो। यही कविता में नामदेव ने अपने विट्ठल भगवान से विनती की है। तो इसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको इस कविता के आधार से आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, वो आपको खुद लिखना है और अपने टीचर को बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स करो। थैंक यू।